बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। दास्तान गोई की इस महफ़िल में आपका खैर मक़दम है। मेरा नाम बदर ख़ान है। मैं एक एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और दास्तान गो हूँ और 2015 से पाकिस्तान में दास्तान गोई के रिवाइवल के लिए काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दास्तान गोई का तारुफ पेश किए देता हूँ कि दास्तान गोई फ़ारसी ज़ुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। दास्तान का मतलब लंबे किस्से कहानियाँ और गोई का मतलब कहना या बयान करना। तो दास्तान गोई नाम है उस फन का जिसमें लंबे किस्से कहानियों को बयान किया जाता है, खास तौर पर ऐसे किस्से कहानियां जो कई कई दिन और कई कई रातों तक चलती हैं। उनमें जंग का बयान, साहिरी यानी जादूगरों का बयान, इश्क मोहब्बत का बयान और शायरी, इन सब चीज़ों को मिलाकर दास्तानें बनती हैं। 17वीं सदी के अवाखिर से लेकर 19वीं सदी के आगाज़ तक दास्तान गोई की इस रिवायत को हर खास अवाम में बेहद मकबूलियत हासिल थी। उस वक्त बादशाहों के दरबारों में दास्तान गोई की बड़ी बड़ी महफिलें सजती थीं। शहनशाह अकबर खुद दास्तान गोई का बड़ा रसिया था और उसने दास्तानें लिखवाने का काम भी किया। और फिर यह फन सिर्फ बादशाहों के महल्लात तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इनके सुनाने वाले कलाकारों ने इसे शहर के गली कूचों, चौक चौराहों, मेलों ठेलों और चौपालों तक पहुंचा दिया। अभी कुछ अर्सा पहले तक हर जुमा को दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर, लाहौर के शाही कला के बाहर हजूरी बाग में और पिशावर के किस्सा खानी बाजार में दास्तान गोई की बड़ी बड़ी महफिलें सजती थी। दूर नजदीक से दास्तान गो आते, दास्तानें सुनाते और हाजरीन से दादे तहसीन वसूल करते। बादशाह, राजे, महाराजे और उमराए शहर दास्तानें सुनाने वाले फनकारों की बड़ी कदर किया करते थे और उन्हें इनाम और इकराम से भी नवाजा जाता था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ तफरीह की नित नई इजादात आने की वजह से यह फन अपनी पहचान खोने लगा और धीरे धीरे भूल की धूल में गुम हो गया। मगर कमोवेश एक सदी बाद दास्तान गोई की रिवायत फिर से जिंदा हो रही है और इसका सेहरा उर्दू अदब के नामवर मुसन्निफ और नक्काद मोहतरम जनाब शम्सुर रहमान फारूकी साहब के सर है। उनके भतीजे और मेरे दास्तान गोई के उस्ताद जनाब महमूद फारूकी साहब और उनकी पूरी टीम दास्तान गोई के रिवाइवल के लिए बड़ा काम कर रही है। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में उन्होंने बड़ा काम किया है और कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस आर्ट फॉर्म को दोबारा से जिंदा करने के लिए और फिर से कैनवस पर लाने के लिए ये बंदा नाचीज़ मेहनत कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। अगर आप जैसे कदरदानों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। आज जो दास्तान आपके सामने पेश की जा रही है वो शहर लाहौर से मुताल्लिक है। उसका नाम है दास्तान शहर लाहौर की। तो पेश खिदमत है दास्तान शहर लाहौर की। वो क्या एक है ज़ात परवरदिगार, फ़कत बेशुमारी है जिसका शुमार। वो क्या एक खालिक है नाम खुदा, नहीं जिसका सानी कोई दूसरा। वो क्या एक कादिर है रब्बे कदीर, खबरगीर हाले सगीरो कबीर। बतारीफ तौसीफ परवरदिगार, बतशरीह ज़ाते खुदाबंदिगार। करे क्या बयां बंदाए कम जुबां, कि है तूल तौहीद की दास्तां, कि है तूल तौहीद की दास्तां। तो गुलगुना कशाने आरिज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि ये शहर लाहौर दारुल हुकूमत मुल्क पंजाब का है और दरिया रावी के किनारे बफासलाए 2 मील के आबाद है। सदा साल से यही शहर बेमिसाल खित्ता पंजाब का हाकिम नशीन और ख़ास मुकाम रहा है। अगरचे शाह चुगताइया से पहले पंजाब का दारुल हुकूमत दीपालपुर था, मगर सलातीन खिलजिया, तुगलकिया, रोदियों के अहद में भी दीपालपुर को ही पंजाब का दारुल हुकूमत तस्वुर किया जाता था। मगर मुगल शहनशाह बाबर और हुमायूं के अहद में शहर लाहौर ही पंजाब का दारुल हुकूमत करार पाया और हाकिम नशीन होने के बायस रौनक इसकी रोज बरोज बढ़ती गई। इस शहर के नाम के बारे में कई रिवायात हैं। पिछली तारीखों में कहीं इसका नाम लहावर, कहीं लहनोर, कहीं लोहपोर और कहीं लाहौर तहरीर है। मगर जो सबसे मशहूर रिवायत है वो ये कि राजा रामचंद्र अवतार के 2 बेटे थे। एक का नाम लाहो था और दूसरे का नाम किस्सू था। तो जब वो दोनों पंजाब में रौनक अफरोज हुए तो लोह या लाहो ने लाहौर को आबाद किया और किस्सू ने कसूर को आबाद किया। ख्वाबों और दास्तानों की ये सुनहरी सरजमीन लाहौर, जिस पर हिंदू राजाओं, मुसलमान शहनशाहों, सिख बादशाहों और बरतानवी गोरों ने भी हुकूमत की है। मुगल सल्तनत का दारुल खिलाफा होने के बायस इसके शबाब के दिनों में एक कहावत अक्सर सुनाई दिया करती थी कि अस्फहान और शिराज दोनों मिलकर भी आधे लाहौर के बराबर नहीं हो सकते। मशहूर अंग्रेजी शायर जॉन मिल्टन ने अपनी नज़्म पैराडाइज लॉस्ट में लाहौर का शुमार उन शहरों में किया है जिसका नज़ारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत की पहाड़ी से खड़े होकर किया था। और आज हमारे इस शहर लाहौर के बारे में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जम्मे ही नहीं। मुसलमानों की आमद से पहले पंजाब पर एक हिंदू राजा जयपाल बरसरे इक़्तिदार था। उसकी हुकूमत पिशावर से लेकर मुगान तक थी।
जयपाल के मरने के बाद उसका बेटा अंगपाल तख्त नशीन हुआ। उसी जमाने में गजनी के महमूद गजनवी ने लाहौर पर हमला कर दिया। महमूद और अंगपाल की फौजों के दरमियान बड़ी जबरदस्त जंग हुई, जिसमें अंगपाल को शिकस्त हुई और महमूद गजनवी का लाहौर पर कब्जा हो गया। महमूद ने अपने चहीते गुलाम अयाज को पंजाब का हाकिम मुकर्रर किया, पर उसी अयाज ने इस शहर को अस्सर नौ आबाद किया। शालमी दरवाजे के अंदर रंग महल में मिशन हाई स्कूल के पास उस अयाज की कब्र आज भी मौजूद है। गजनवियों के बाद गौरी आए, फिर मंगोल, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी और आखिर में मुगल आए। बाबर के वारसों हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के अदवार को लाहौर की तारीख का सबसे सुनहरी दौर कहा जा सकता है। उन्हीं अदवार में यह शहर नीम गुमनामी से निकलकर नुमाया हुआ, यह मस्जिदों और बागों का शहर बना। यह इसी शहर में हुआ जब हुमायूं शेर शाह सूरी की फातेह अफवाज के आगे भागता हुआ 15 साल हमीदा बेगम से मिला। उसने हमीदा बेगम से शादी की और फिर उसी हमीदा बेगम से मुगल आजम शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पैदा हुआ। अकबर ने 13 साल तक लाहौर को ही मरकज़े सल्तनत बनाए रखा। शहनशाह अकबर ने लाहौर को बहुत इज्जत दी। उसने इसे सूबाई मरकज से बुलंद करके मुगल सल्तनत का दारुल खिलाफा बना दिया। अकबर ने शहर के गिर्द मुनासिब ऊंचाई तक एक दीवार तामीर कराई, एक महल की बुनियाद रखी, जिसे बाद अज़ां उसके जानशीनों ने वसअत दी, और यूं यह शहर दिल्ली और आगरा के साथ साथ लाहौर भी शाही दरबार के लिए मखसूस हो गया। लाहौर शाही मुआशकों से भी जुड़ा हुआ है। जहांगीर जो शहजादा सलीम के नाम से मशहूर हुआ, इसी शहर लाहौर में हसीन जमील मगर बदकिस्मत अनारकली की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। शरफुन्निसा या नादिरा बेगम को अनारकली का लक़्ब उसके गैर मामूली हुस्न की वजह से दिया गया था। वो अकबर के हरम की हर दिल अजीज मकीन थी, और फिर एक दिन अकबर के ही हुक्म पर उसे दीवार में जिंदा दफन कर दिया गया, क्योंकि अकबर ने सलीम और अनारकली को अपने शीश महल में मुस्कुराहटों का तबादला करते हुए देख लिया था। अनारकली तो दफन हो गई, मगर सलीम की मोहब्बत जिंदा रही, और फिर इसी शहर में उसकी नजर एक खूबरू ईरानी लड़की महरुन्निसा पर पड़ी, जो उसी की ही फौज के एक जर्नैल की बीवी थी। महरुन्निसा हिंदुस्तान की तारीख का एक ताबनाक किरदार थी, जिसे दुनिया मलका नूर जहां के नाम से जानती है। इसी शहर लाहौर में शाहदरा के पास जहांगीर और नूरजहां का मकबरा आज भी मौजूद है। उस मकबरे के बाहर नूरजहां की सादा सी कब्र है। लोहे मजार नूरजहां की अपनी ही लिखी हुई है कि बर मजारे माँ गरीबा न चरागे न गुले, बर मजारे माँ गरीबा न चरागे न गुले, नए परे परवान सोजद न सदाए बुलबुले। नाज़रीन, इस शहर की हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे, बाजार, तकिए, अखाड़े, मज़ारात, इमारतें, हुक्मरान और यहाँ के बासियों की हर एक की अपनी दास्तान है। शहनशाह अकबर ने शहर के गुर्द 30 फुट ऊंची दीवार तामीर कराई, और फिर शहर के अंदर दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे हैं। एक छोटा दरवाजा जिसे मोरी दरवाजा कहा जाता है। कुल मिलाकर 13 दरवाजे हैं, और इन्हीं दरवाजों के अंदर असल शहर लाहौर आबाद है। इन दरवाजों के नाम मुख्तलिफ शख्सियात, जगहों से मंसूब हैं। उनमें दिल्ली दरवाजा, अकबरी दरवाजा, शालमी दरवाजा, मोची, लोहारी, बाटी, टकसाली, रोशनाई, मस्ती, खिजरी, कश्मीरी और यक्की दरवाजा शामिल हैं। इनमें से कुछ दरवाजों के नाम गलतुल आम हैं, जैसा कि मोची दरवाजे का सही नाम मोती दरवाजा है। मुगलिया दौर में मोती नाम का एक हिंदू जमादार इस दरवाजे की हिफाजत पर मामूर था। सारी जिंदगी उसने इसी दरवाजे में गुजारी और वहीं पर उसका इंतकाल हुआ, तो उसी के नाम से इस दरवाजे का नाम मोती दरवाजा रखा गया, जो बाद में बिगड़कर मोची दरवाजा हो गया। लोहारी दरवाजे का सही नाम लाहौरी दरवाजा है। जब महमूद गजनवी ने लाहौर पर हमला किया तो अंगपाल और महमूद की फौजों के दरमियान जब जंग हुई तो महमूद ने पूरे शहर को आग लगा दी, जिससे पूरे का पूरा शहर तबाह बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद जब अयाज ने इस शहर को अस्सर नौ आबाद किया तो इस शहर की पहली आबादी इस दरवाजे के पास हुई, तो उसने इस शहर के नाम की मुनासिबत से इस दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाजा रखा, जो बाद में बिगड़कर लोहारी दरवाजा हो गया। फिर मस्ती दरवाजे का सही नाम मस्जिदी दरवाजा या मसीती दरवाजा है, क्योंकि इस दरवाजे के पास अकबर की वालिदा मरियम मकानी की मस्जिद थी। मगर एक रिवायत यह भी है कि मस्ती खान बलोच नाम का अकबर का एक बॉडीगार्ड था, जो सारी जिंदगी उसकी हिफाजत करता रहा। शायद हो सकता है कि उसकी वफादारी के सिले में इस दरवाजे का नाम मस्ती दरवाजा रखा गया हो। और फिर सबसे आखिरी दरवाजा यक्की दरवाजा, इस दरवाजे का सही नाम जकी दरवाजा है, जो कि एक मशहूर सूफी बुजुर्ग पीर जकीउद्दीन शहीद के नाम से मंसूब है, जिनके मुतालिक यह कहा जाता है कि उनकी 2 कब्रें हैं, एक दरवाजे के अंदर जहां पर उनका सर दफन है और एक दरवाजे के बाहर जहां पर उनका बाकी का जिस्म दफन है। अकीदतमंद लोग दोनों ही कब्रों पर हाजिरी देते हैं और अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि जब मुगलों ने शहर पर हमला किया और मुगल फौज शहर के अंदर दाखिल हुई तो ये बुजुर्ग इस दरवाजे के पास रहा करते थे। तो मुगलों ने
जब रियाया का कत्लेआम शुरू कर दिया तो ये बुजुर्ग भी अपने लोगों को मुगलों से बचाने के लिए उनके साथ दीवानावार लड़े। कहा जाता है कि जब पीर ज़कीउद्दीन शहीद का सर तन से जुदा हो गया तो उनका बाकी का जिस्म दरवाजे के बाहर उस मुकाम तक दुश्मनों से लड़ता रहा जहां अब उनकी कब्र है। तो इस दरवाजे का नाम उनके नाम की मुनासबत से ज़की दरवाज़ा रखा गया, जो बाद में बिगड़कर यक्की दरवाज़ा हो गया। हाजरीन, इन्हीं दरवाज़ों के अंदर असल शहर लाहौर आबाद है। मतलब अगर ट्रैफिक थोड़ी सी कम हो तो आप अपनी गाड़ी पर 15 से 20 मिनट में इन्हीं दरवाज़ों के गिर्द चक्कर लगाते हुए पूरे शहर लाहौर के गिर्द चक्कर लगा सकते हैं। मगर आप अंदाज़ा कीजिए कि छोटे से एरिया में क्या कुछ नहीं है। कितनी ही बादशाहियाँ गुजर गईं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिको, महाराजा रंजीत सिंह, गोरे, शहजादे, शहजादियाँ, कनीज़ें, जल्लाद सभी इन्हीं गलियों से होकर गुजर कर गए हैं। पर सब ने क्या क्या तामीरात करवाई। लाहौर का अजीमुशान शाही कला, उसके सामने लाहौर की अजीमुशान बादशाही मस्जिद, फिर उसके सामने हजूरी बाग। फिर आप दिल्ली दरवाजे से शुरू हो जाएं, दिल्ली दरवाज़ा, शाही हमाम, शाही गुजरगाह, मस्जिद वजीर खान सराय, दीनानाथ का कुआं, दीनानाथ की हवेली, सुल्तान ठेकेदार का खुफिया शीश महल, अकबर के नाम पर अकबरी मंडी, फिर शालमी दरवाजे के अंदर हवेली मियाँ खां, अल मारूफ पत्थरों वाली हवेली, परी महल, मस्जिद नीम बिस्मिल, मोची दरवाज़ा, लाल खूह जहाँ की बर्फी बहुत मशहूर है, हस्सू तेली की बैठक, चंदू शाह की हवेली, फिर मस्जिद बोकन खां, मई मोरा की मस्जिद, ऊंची मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, तकिया साधुआं, तकिया कमान गरां, महल्ला तीर अंदाजा, हवेली बलाकी शाह की हवेली, पानी वाला तालाब और बाजार हुसन और फ़कीर खाना म्यूज़ियम, ये सब असल सब कुछ ये इसी शहर लाहौर के अंदर मौजूद है। मैं सुबह तक भी आपको इन शहर जगहों के नाम गिनवाता रहूं तो आप सुनते सुनते थक जाएंगे, मगर लाहौर कभी ख़त्म नहीं होगा। और वो गलियां भी इसी शहर लाहौर के अंदर मौजूद हैं जिनके मुतालिक मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने कहा था कि लाहौर अंदरून शहर की कुछ गलियां इस कदर तंग हैं कि अगर एक जानिब से मर्द जा रहा हो और दूसरी जानिब से औरत आ रही हो तो दरमियान में सिर्फ निकाह की जगह बचती है। यूसुफी साहब जैसा मज़ाह निगार सदियों में पैदा होता है। कहते हैं कि मर्द की आंख और औरत की जुबान का दम सबसे आखिर में निकलता है। किसी ने पूछा कि साहब, औरत की कशिश और ज़मीन की कशिश में क्या फ़र्क है? कहने लगे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों ही इंसान को खाक में मिला देते हैं। किसी ने पूछा साहब कि मोहब्बत शादी से पहले होनी चाहिए या बाद में? कहने लगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोहब्बत शादी से पहले होनी चाहिए या बाद में, सिर्फ बीवी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। यूसुफी साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। हाजरीन, ये मैंने शहर लाहौर का एक हल्का सा तारुफ पेश किया है। अब इस शहर में पेश आने वाले कुछ वाकयात, कुछ शख्सियात और कुछ दिलचस्प किस्से आपकी नजर करता हूं। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कसां रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। लाहौर का जिक्र हो और दाता अली हजवेरी का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि ये वो दर है जहां सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है। दाता अली हजवेरी सन 431 हिजरी में गजनी से सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे सुल्तान मसूद गजनवी के हमरा लाहौर तशरीफ लाए। आप उन पहले चंद बुजुर्गों में से हैं जो इस खित्ते में तशरीफ लाए। आपकी आमद से पहले आप ही के पीर भाई हजरत मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में मौजूद थे। तो जब दाता अली हजवेरी के मुर्शिद सैयद मोहम्मद बिन हसन खतली रहमतुल्लाह अलैह ने आपको हुक्म दिया कि आप दीन इस्लाम की तबलीग के लिए लाहौर तशरीफ ले जाइए, तो दाता अली हजवेरी अपने मुर्शिद से कहने लगे कि हजूर, वहाँ पर तो पहले ही मीरा हुसैन जंजानी मौजूद हैं, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है? तो आपके मुर्शिद ने फरमाया कि आपसे जितना कहा है आप उतना कीजिए, आपके सवालों का जवाब आपको वहाँ जाकर मिल जाएगा। तो जब दाता अली हजवेरी शहर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक जगह पर लोग इकट्ठा हैं, भीड़ जमा है। मालूम करने पर पता चला कि मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका है और उनके जनाजे की तैयारी हो रही है। मतलब उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया। इस शहर से एक सूफी बुजुर्ग की ड्यूटी खत्म हुई और दूसरे बुजुर्ग की ड्यूटी शुरू हो गई। दाता अली हजवेरी बाटी दरवाजे के बाहर मट्टी और गारे से बने हुए एक छोटे से घर में आकर रिहाइश पजीर हुए। उन दिनों लाहौर पर एक हिंदू जादूगर राय राजू की हुकूमत थी। शहर की ज्यादातर आबादी हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थी और वो सब के सब उसी के मानने वाले थे, उसी के पैरोकार थे, उसी को अपना रहबर रहनुमा समझते थे। तो क्या हुआ, और फिर जो शहर के जो जितने भी दूध फरोश लोग थे वो अपनी भैंसों का दूध बत्ते के तौर पर उस राय राजू को दिया करते थे। साहब, एक दिन क्या हुआ कि दाता अली हजवेरी अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे हैं,
देखा कि एक बूढ़ी अम्मा सर पर दूध का कटोरा उठाए चली जा रही हैं। तो आपने उनसे कहा कि अम्मा जी इसमें से मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए। तो अम्मा कहने लगी, नहीं बाबा जी, मैं आपको इसमें से दूध नहीं दे सकती, ये तो मैं राय राजू को देने के लिए दे जा रही हूँ। अगर इस दूध में मैं थोड़ी सी भी कमी बेशी करूंगी तो फिर वो ऐसा जादू करता है कि फिर हमारी भैंसों के थनों से दूध की बजाय खून आने लगता है। इस पर दाता अली जवेरी कहने लगे कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं ये दूध जरूर लूंगा, देखता हूं भाई वो तुम्हारा जादूगर क्या करता है। अब ना चाहते हुए भी उस औरत ने अपना दूध का कटोरा उतारा, सर से उतारा और आपके हवाले कर दिया और घर चली गई। शाम को जब वो अपनी भैंसों का दूध निकालने लगी तो उसके घर में जितने छोटे बड़े बर्तन थे सारे के सारे दूध से भर गए, मगर दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो बड़ी हैरान हुई, परेशान हुई कि ये क्या माजरा है। अब छोटा सा शहर था, उसने शोर मचा दिया, लोग इकट्ठा हो गए, पूछने लगे क्या हुआ अम्मा। कहने लगे होना क्या है, ऐसे ऐसे पार्टी दरवाजे के बाहर एक बाबा जी बैठे हैं, उन्होंने मुझसे दूध मांगा, मैंने ऐसे कैसे उनको दूध दिया, पता नहीं उन्होंने क्या दुआ दी है कि वो हमारे घर में जितने बर्तन थे वो सारे दूध से भर गए, मगर दूध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और सारे लोग बहुत हैरान हुए, भागे और आपके पास पहुंचे। तो आपके पास मजमा लग गया, रश लग गया, सब लोग दुआओं के तालिब हुए। पास में ही राय राजू का डेरा था। जब उसको पता चला कि मेरे सारे मानने वाले तो उस बुजुर्ग के पास इकट्ठा हो गए हैं तो बड़ा गुस्से में आया, कहने लगा कौन है आप और क्यों मेरे मानने वालों को गुमराह कर रहे हैं, क्या है आपके पास, कोई कमाल है तो दिखाइए। तो इस पर दाता अली जवेरी कहने लगे कि भाई मैं तो खुदा का एक आजिज़ सा बंदा हूं, कोई जादूगर थोड़े नहीं हूं कि तुम्हें कमाल दिखाता फिरूं, हाँ तुम्हारे पास कोई कमाल है तो दिखाओ। उसने कहा मेरे पास तो है। और यह कहकर राय राजू ने एक मंत्र पढ़ा और आसमान में प्रवास करने लगा। अब उस जमाने में इंसान का इस तरह से हवा में प्रवास करना अचंभे की बात थी। अब लोग हैरान होकर कभी उसकी तरफ देख रहे हैं, कभी दाता अली जवेरी की तरफ देख रहे हैं। दाता अली जवेरी कुछ देर तक तो शख्स को देखते रहे, राय राजू को देखते रहे। उसके बाद आपने अपनी दोनों जूतियां, वो जो खड़ावें थी वो जो लकड़ी की, वो दोनों जूतियां उतारी और हवा में राय राजू की तरफ उछाल दी। आपकी वो दोनों जूतियां राय राजू के साथ ही प्रवास करने लगी। ना सिर्फ प्रवास करने लगी बल्कि उसके सर पर ठा 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 बरसने भी लगी। थोड़ी ही देर में राय राजू का सारा जादू खत्म हो गया और वो जमीन पर आ रहा, आपके कदमों में गिरा, मुआफी का तलबगार हुआ। आपने उसको माफ कर दिया और फिर उसने आपके हाथ पर बैयत करके कलमा पढ़ा। वो इस खित्ते का शायद पहला इंसान था जिसने आपके हाथों कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। और फिर वो राय राजू जादूगर ना रहा बल्कि दाता अली हजवेरी की नज़र करम से वो अपने वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी बुजुर्ग और वलीउल्लाह हुए हैं। आपने उनका नाम शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह रखा। फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने खुदा की इबादत और मखलूक खुदा की खिदमत में गुजार दी। आज भी आप जब उनके मज़ार पर जाते हैं, दाता अली हजवेरी के मज़ार पर जाते हैं, तो उनके कदमों वाली साइड पर दो कब्रें हैं, एक शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह और एक उनके बेटे की। उनको आपके पहले खलीफा होने का एजाज़ भी हासिल है। कई सालों तक उनके ख़ानदान में, उनकी फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा होता था जो उनकी गद्दी संभालता था। फिर आपने ही कसरत औलाद के लिए दुआ की और आज भी आपके मज़ार पर हर मज़हब, हर फ़िरके, हर अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हाज़िरी देते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें सुल्तानुल हिंद और ख्वाजा गरीब नवाज़ भी कहा जाता है, इतने इतने बड़े बुज़ुर्गों और बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने आपके मज़ार पर चिल्ले काटे हैं। वहीं पर बैठकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने यह शेर कहा था कि गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कसां रा पीर कामिल, कामिला रा रहनुमा। आपने बहुत सारी तसनीफ़ात भी रकम की। कश्फुल माजूब आपकी सबसे मशहूर तसनीफ़ है, जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि जिस किसी को भी कामिल मुर्शिद न मिलता हो वो एक बार इस किताब का मुताला कर ले तो उसको कामिल मुर्शिद मतलब सीधा रास्ता मिल जाएगा। तो आज भी जब आपका उर्स होता है तो वो उस दूध वाली अम्मा की याद में शहर के जितने भी दूध फरोश हैं, गुज्जर फैमिली जो दूध का कारोबार करते हैं, वो उर्स के दिनों में अपनी भैंसों का दूध फरोख्त नहीं करते बल्कि ज़ायरीन के लिए वो सबील लगाई जाती है। आज भी पूरी दुनिया से कोई भी शख्स, कोई भी फैमिली, कोई भी ख़ानदान किसी भी काम से लाहौर आए, चाहे शॉपिंग के लिए आए, चाहे तारीख़ पर आए, चाहे किसी सरकारी काम से भी आए, तो आपके मज़ार पर हाज़िरी ज़रूर देता है, क्योंकि ये वो दर है जहाँ सबको कुछ न कुछ मिल जाता है।